मां साहब, कंपेन जो है अपने तकमीली मराहिल में दाखिल हो चुकी है। आज 12 बजे के बाद जो है आप कंपेन नहीं कर सकेंगे, तो कंपेन का दौरानिया सारा कैसा गुजरा है? जी बिल्कुल, आज हमारा लास्ट डे है जी। इस इलेक्शन 2024 की कैंपेन के हवाले से आखिरी मराहिल में हम दाखिल हो चुके हैं, बल्कि आज रात 12 बजे क्लोज़ करेंगे। हमारा फ़ाइनल जलसा तुलंबा में, और इंशाल्लाह अगले जो मामलात हैं आपके सामने हैं। आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया आज ये जो हमारा जलसा हुआ है 33 चक का, तो उसके लिए मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम उन ग्रुप्स को जिन्होंने हमारे साथ नई शमूलियत की है, और बाकी जो दीगर अहबाब जो हमेशा 33 चक से हमें बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाब करवाते हैं। ये मेरा चौथा इलेक्शन है, और इस मरतबा भी मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन जो है बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस और बेहतर से बेहतर लीड मुझे देता, तो इसके लिए मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ आपके एहलियान 33 चक को। मैं इंतहाई ममनून हूँ ढिला फैमिली का, ढिला ग्रुप का, ख़ास तौर पर जितने मतलब ये ग्रुप्स जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की हमारे ग्रुप में। सबसे पहली तो मैं समझता हूँ कि ये आपका इनिशिएटिव था। आपको देखकर, ढिला फैमिली को, ढिला ग्रुप को देखकर बाकी 33 चक के जितने भी ग्रुप्स हैं जिनमें मतलब चौधरी शमसन और जावेद रहमत वाला जो ग्रुप था वो उन्होंने मेहरबानी फरमाई, चौधरी नज़ीर अहमद गिल मरहूम ने के ग्रुप ने मेहरबानी फरमाई, और दूसरा क्या नाम है उसका, अपना हकीकी ग्रुप की बहुत मेहरबानी। उन्होंने भी जो पुराना ग्रुप था चौधरी सलामत वाला, उससे अलहदगी इख्तियार कर गई। तमाम ग्रुप्स जो हैं ये ब्रांचेस में तकसीम होकर हमारे ग्रुप में ये शामिल हुए। तो मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ इन तमाम ग्रुप्स का, और मैं समझता हूँ कि ये 75% अब 33 चक की जितने भी पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो जितने भी ग्रुप्स हैं, आप ये जो ग्रुप्स हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं 33 के चक के, ये 75% बनते हैं, और इंशाल्लाह मैं रिज़ल्ट की भी ऐसी तवक्को कर रहा हूँ आने वाले इलेक्शन में। मां साहब, रात में हमने जो जलसा आपके साथ अटेंड किया, जलसा देखो उसमें इसमें बादशाह ग्रुप भी उसमें शामिल है, और पाशा ग्रुप, और बाकी भी कुछ ऐसे हैं जिन जो मतलब सेपरेटली हमारे साथ खड़े हैं, इंडिविजुअली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनका भी इंतहाई ममनून हूँ। 3 ग्रुप आपके साथ इस वक्त जो है वो शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। आपको फुली उन्होंने हमायत का ऐलान भी किया, और बड़ा पुरवकार जलसा था, बड़ा रंगारंग जलसा था, और उसमें क्राउड बहुत ज़्यादा था। डेफिनेटली 3 ग्रुप्स थे जिसमें हकीकी ग्रुप की नुमाइंदगी थी और जावेद ग्रुप की नुमाइंदगी थी, इसके साथ साथ नज़ीर ग्रुप की नुमाइंदगी थी। तो वो क्राउड जो आपने कल रात को देखा यहाँ पे, इससे पहले आपने 33 चक की तारीख़ में ऐसा क्राउड देखा है? बिल्कुल जी, मैंने 2013 में ऐसे ही देखा था, फुली चार्ज्ड जलसा था, और इस मरतबा तो उससे भी ज़्यादा जज्बा मुझे देखने को मिला है 33 चक का। और ये बड़ी इंटेलेक्चुअल और सिविलाइज्ड सी कम्युनिटी है, और मैं ख़ास तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्त हैं। इनकी कमिटमेंट मैं समझता हूँ कि आपकी 33 चक की, 34 चक की, 35 चक की, दोनों 36 के जो चकूक हैं उनकी कमिटमेंट पर मैं कभी भी हमने कोई डाउट नहीं रहा, और हमेशा आपने जो कमिट किया वैसा ही आपने रिज़ल्ट दिया। मतलब इस पर मैं आपको मतलब सैल्यूट पेश करता हूँ। आपने साबका एतवार में भी आपने हुकूमत की है, तो 33 चक एक वो चक है जो कि बैंक वोट के हवाले से सबसे बड़ी यूसी है, गलबन 12,500 के करीब इसका वोट है। तो इस हिसाब से 33 चक की अवाम जो है, यहाँ के जो लोग हैं, वो जो चाहे आपसे वो डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन रात को जब तकरीर हो रही थी तो किसी ने आपसे किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि ये वही बात है। एक दो दोस्तों से मैंने पूछा कि, मैंने कहा जी अगर कोई मुतालबा है तो वो आप करें, फिर मैं उसका अपनी स्पीच में, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आपके जीतने के बाद। मतलब ये देखें ना, ये सिविलाइज्ड होने का एक क्या कहते हैं निशान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओवरऑल ये समझता हूँ कि हमारी जो जितने चक में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है हमारे दौर में, उसके अलावा जो पिछला जो तब्दीली वाला टाइम था वो हरगिज़ उसमें बड़े नाकाम रहे। हमारी अगर 100% डेवलपमेंट थी ओवरऑल पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में और तहसील में, तो वो कुछ को 5% भी नहीं करवा पाए। मतलब ये चीज़ आप ख़ुद समझते हैं कि जिस तरह मैंने स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए, ऐसी 33 चक स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए कोशिश की थी, अगली गवर्नमेंट उनकी आई तो उन्होंने उसमें कुछ भी ना किया, और उसको उल्टा मेरे 9 स्कूल्स अपग्रेड हुए थे उसको उन्होंने ऐसे नहीं भी ना होने दी, और उनका इजरा तक ना करने दिया, क्योंकि वो मेरा उस पर तख्ती लगनी थी। तो ये सोच है जो तब्दीली वाली सोच थी। UC 58 जो है, इसमें आपने पहले भी जैसे जिक्र किया
कि 3 ग्रुप्स की आपके साथ हमायत है और इतना क्राउड था, इतनी पब्लिक थी, वोट भी बहुत ज़्यादा है यकीनी तौर पर। तो आपके पास कोई प्लान, हालांकि उन्होंने आपसे किसी चीज़ की कोई जो है वो डिमांड नहीं की, आपके पास कोई प्लान है? क्योंकि ये जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये इस गांव के तमाम लोग जो हैं वो सुनेंगे, तो फिर बहुत सारे सवालात भी उठेंगे। तो अगर उन्होंने नहीं भी कुछ आपसे डिमांड की तो भी आपके पास क्या प्लान है? मैंने, आपको याद हो तो, अगर मैं मेरी आपके पास वीडियो हो तो उसमें मैंने अर्ज़ किया कि 33 चक की जितनी मोहब्बत हमारे लिए हमेशा से आ रही है, 33 चक के लिए एंडलेस और लिमिटलेस फ़ंड्स की मैंने रात को यकीन दहानी कराई थी। और इस जितना प्यार और जितनी मोहब्बत मुझे 33 चक हमेशा देता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी डिमांड आएगी, खा वो स्कूल्स हो, अपना हेल्थ से रिलेटेड हो, और सड़कें, नाली, सीवरेज, सैनिटेशन, इन तमाम के लिए वो मेरी जितनी हो सकी मैं वो करूँगा। और वो पहले भी करते रहे और उस पर हमें बड़ा फ़ख्र है। जो भी कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया 33 चक के लिए, वो उसके अलावा, हमारे अलावा मतलब कोई और जो दूसरी गवर्नमेंट आई है वो नहीं कर पाए। जिस तरह से रात को आपका बड़ा पुतपाक इस्तकबाल किया गया, बड़ा वालिहाना, बड़ा जोश जज्बा बहुत था, लोग बहुत खुश थे आपको यहाँ पर देखकर, आपकी क़यादत देखकर। तो ऐसा जज्बा जो आपने पहले देखा है कभी जब आपने कैंपेन की हो या जहाँ पर कोई जलसा किया हो? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि हमारी वो जमात है कि जहाँ पर पूरे मुल्क में इसी तरह के वालिहाना इस्तकबाल हो रहे हैं। बल्कि 1-2 जगह पर तो आपने ख़ुद भी देखा होगा, आपने 34 चक और दीगर जो 1-2 इवेंट, हाँ रफट शाह, दीगर इवेंट्स जो हमारे थे वहाँ पर फुली चार्ज इस वक्त पूरी कौम एक पेज पर आकर मुल्क को बचाने की खातिर मतलब वो निकले हुए हैं। मुल्क की बका के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। और इंशाल्लाह मतलब ये नाकदीन तो ये भी कहते हैं ना कि इदारे करवाते हैं। ये आज आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा, पूरे मुल्क में ये जो सिलसिला चला हुआ, ये अवाम ने वोट देने, और इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ कि जीत इंशाल्लाह शेर की होगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग। ठीक है, आखिरी सवाल इसके बाद जो है फिर आपका जो है वो पब्लिकली मैसेज लेंगे और इसको क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे। लास्ट इंतखाबात में चौधरी सलामत अल्लाह रखा साहब आपके साथ थे, उनकी हमायत आपके साथ थी और गालबन तकरीबन 2300 वोट से उन्होंने आपको यहाँ से विन करवाया। तो आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आप क्या समझते हैं, अगर वो ज़िंदा होते तो आज आपके साथ होते? बिल्कुल वो हमारे साथ होते। और वो हमारे साथ जब उन्होंने ऐलान किया था, बिल्कुल उन्होंने अपने पूरे ग्रुप के साथ हमें बिठाया और मुलाकात करवा कर उन्होंने ये कहा कि जी मैं आज के बाद मेरा जीना मरना इस जमात के साथ है। और मेरे, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों के भी वो साथी थे और उनका मैं समझता हूँ कि बड़ा लॉस हुआ है 33 चक को। उनके अलावा मैडम बुशरा आइडियल साहिबा का, चौधरी जावेद साहब का, और नज़ीर अहमद गिल साहब का, सूफ़ी नूर थिराज साहब का, ये बड़ा लॉस हुआ है। बड़े थोड़े से वक्त में ये सारे मतलब जो अहबाब थे इस दुनिया से रहलत फरमा गए। बहरहाल उसका लॉस हुआ है ओवरऑल 33 को। लेकिन जहाँ तक मेरे बस में हुआ, मैं इंशाल्लाह अपने 33 के भाइयों और बहनों और जो जितने भी अहबाब हैं, इनकी जो हो सकी मैं सपोर्ट करूँगा। आपने मैडम बुशरा बेटिया साहिबा का जिक्र किया है, तो लोग आज भी पूछते हैं कि उस वक्त जब आपने चौक में स्कूल के लिए एक नोटिफिकेशन लहराया था कि आपके स्कूल का जो स्कूल है वो अपग्रेड हो गया है, उसका नोटिफिकेशन भी आपने बाकायदा तौर पर लहराया। लोग आज भी पूछते हैं कि वो जो नोटिफिकेशन आपने लहराया था वो स्कूल कहाँ है? वही मैंने अर्ज़ किया कि मेरे इसके अलावा 9 स्कूल्स ऐसे थे जो जिनकी फ़ाइनल अप्रूवल्स हो चुकी थी। सिर्फ तख्ती की वजह से जो प्लेट होती है, जो इनाग्रेशन वाली प्लेट होती है, उसके लिए उन्होंने सारे स्कूल्स ड्रॉप करवाए। मेरा 33 के अलावा कई सारे, आज भी 31 तक हम गए मुस्लिम टाउन में भी ऐसा यही गिला था कि स्कूल अपग्रेड हो चुका, बिल्डिंग बन के उसकी तो यहाँ तक कि चाबियाँ हैंड ओवर कर दी गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, लेकिन वो ना उसे पाया तकमील तक ना पहुँचाया गया क्योंकि उस पर नाम मेरा आना था। तो आने वाली जो गवर्नमेंट पिछली आई है उनको मेरा नाम से मसला था, लेकिन अपने मतलब ज़ाहिर स्टूडेंट्स के फ्यूचर से उन्हें कोई गर्ज नहीं था। आप बहुत देर से कंपेन कर रहे हैं, जब से आपने इलेक्शन हारा है तो आप मुसलसल जो है वो अपने दोस्तों के साथ हैं, पब्लिक में हैं, अपने सपोर्टर्स के साथ, वोटर्स के साथ हैं। आज इख्तिताम हो गया, आज के बाद आप जो है वो कंपेन नहीं कर सकेंगे। तो जितना दौरानिया आपने कंपेन की है उस दौरानिए में आप उस हवाले से आप पब्लिक को, क्योंकि अब तो समर का वक्त है, फल का वक्त है, अब कहते हैं कि समर पक गया है, फल पक गया, वो वक्त आ गया है, तो आप अपने हल्के की आवाम को कोई मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ, इंतहाई मशकूर हूँ कि जहाँ पर भी गए इस ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। लोगों ने जौक दर जौक हमारे ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। यहाँ तक कि हर चक में, जिस तरह आपका चक आज यूनाइटेड है, एक पेज पर है,
मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो साबका दूसरी और जमातें हैं, उनके ग्रुप्स ने भी मिलकर एक पेज पर आकर मुल्क की बका की खातिर हमें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट, मियां नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करने का अहद किया। तो मैं समझता हूँ कि वो यही मैसेज है। इसको जो भी मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि जो भी ये सिलसिला जितनी भी कैंपेन के दौरान एफर्ट किए सब ने, दोस्तों ने, उनको लिए तो यही है कि आपने आखिरी दिन भी उसी तरीके से लड़ना इलेक्शन, क्योंकि हमारा जो मेन जो टारगेट है वो इलेक्शन डे है और इलेक्शन डे को भरपूर तरीके से आपने कॉन्टेस्ट करना है। साथ में ये भी पैगाम देना चाहूँगा आपके तवज्जुद से उन तमाम दोस्त अहबाब को कि आपने रिज़ल्ट लिए बग़ैर अपना पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ना किसी भी सूरत में। मुसद्दका कॉपी लेकर आपने मतलब पोलिंग स्टेशन छोड़ना, बड़े तहम्मुल से, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि जब कोई दूसरी पार्टी अगर कोई इलेक्शन लूज़ कर रही हो या पोलिंग लूज़ कर रही हो तो उसमें से वो कोशिश करते हैं इसको प्रोसेस को डिले करना या रुकवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको मेरा ये पैगाम होगा कि आपने तहम्मुल से, प्यार से, बर्दाश्त से, सब्र से आपने रिज़ल्ट लेकर पोलिंग का अमल मुकम्मल करा कर रिज़ल्ट लेकर पोलिंग छोड़ना है।